ठाकुर जी के एक पर्सनल डॉक्टर हैं, ठाकुर जी के एक पर्सनल वैद्य हैं, और उनको नाम कहा है गैया। ये ठाकुर जी की वैद्य है। भागवत जी में वर्णन है, पूतना जैसी महाराक्षसी आई, उसका दूध पी लिया ठाकुर जी ने, और सारी गोपियां बिना संकोच और बिना विश्वास के, पूर्ण विश्वास के साथ ठाकुर जी को लेके गौशाला गई। और गौशाला में जाके कहा कियो, 6 दिन के ठाकुर जी को गैया के पूंछ के नीचे धर दियो, और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। लो, गौमूत्र से स्नान कराया। जय हो। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, यशोदा को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, यशोदा को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या के मुख देखे ते कटत यम फंद, या के मुख देखे ते कटत यम फंद, या के मुख देखे ते कटत आओ। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय 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 जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भुजा उठा के करताल बजाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। बोल पूतना मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने पूतना का वध किया और कहां गए? वैद्य के पास। कौन है ठाकुर जी की वैद्य? गैया। जाकू हम पूछे ना है आजकल, नेक सेवा नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, गौ के प्रति यदि किसी के चित्त में प्रेम अपने आप ही उत्पन्न होता है, गौ को देख करके भाव उत्पन्न होते हैं, गौ को देख के प्रणाम की इच्छा होती, गौ को देख के सेवा की इच्छा होती, ये भी इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। हम एक बात कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को गौमूत्र से घृणा होती है, गौ गोबर से घृणा होती है, गौ दुग्ध या गौ दुग्ध की बनी सामग्रियों से घृणा होती है, तो यूं समझ लियो वहां से ठाकुर जी को घृणा है रही है, ठाकुर जी को उससे घृणा है। लेकिन गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ के स्वरूप, गौ के प्रकारों के प्रति बिल्कुल भी घृणा का भाव नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता कि ओहो दुर्गंध है या आदि आदि, बहुत प्रेम से आप स्वीकार कर लेते हैं। तो यही समझ लियो आपसे भी ठाकुर जी को सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी को भी आप प्रिय। और ये सब बातें आप मनगढ़ंत मत समझा करो, हम मनगढ़ंत तो बोलते ही नहीं, सब संत जन, रसिक जन और जो भी भाव संत वैष्णवों के वही बोलते हैं। गौ के प्रति प्रीति बढ़ाओ।
भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया और स्नान करा के फिर ठाकुर जी को पाउडर लगाया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पाउडर कहा है, बोले पुनर्गौरज सार्वभकम, गौरज ठाकुर जी को पाउडर है। ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगता है गौरज। हम सब लोग कभी कभी तिलक के रूप में ब्रजरज लगाते हैं, पर अपने ठाकुर जी को जब आप चंदन लगाते हैं ना, केसर घिस के लगाते हैं, चंदन घिस के लगाते हैं, रोली लगाते हैं, कभी कभी गौशाला में देसी गैया मैया हो, बिल्कुल हमारे शुद्ध देसी भारत की गैया, वाकई रज में भी नेक जल लगा के ठाकुर जी को धर दे करो, वहां से ठाकुर जी को नजर नहीं लगे। यशोदा मैया काजल लगावे, वह काजल में वो गौरज मिलावे। गैया ही रक्षक है ठाकुर जी की, इसलिए कभी कभी गौरज का तिलक भी लगाओ ठाकुर जी को। ब्रजरज ठाकुर जी के चरण से उत्पन्न है, वो हमारे सिर पर लगाने योग्य है। ठाकुर जी भी लगा सकें क्योंकि श्री जी के भी चरण हैं ब्रज में, ब्रजवासीन के चरण रज, ठाकुर जी को तो प्रिय ही लगे, पर फिर भी हमारो मन कहवे कभी कभी गौरज लगाओ ठाकुर जी को। किन्हीं किन्हीं के ठाकुर जी बड़े ज्यादा ही गोल मटोल सुंदर हैं, नेक में नजर लग जाए ठाकुर जी को, ऐसे ठाकुर जी को गौरज लगा के रखो। इस प्रकार सब गोपियों ने भगवान को गौरज लगाई और भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा दे रही हैं गैया की पूंछ से। आहा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कारे, बा हमारे नाम ते हमको ही झाड़ो लग रहा है, हमारी गैया की पूंछते। 6 दिना के ठाकुर जी हैं। मैया ने तो महाराज 1-1.5 महीना तक ठाकुर जी भारी ना निकारे, हृदय से लगाती रही, इतनी घबरा गई मैया। कब निकले ठाकुर जी बाहर नंद भवन से? 3 महीना के जब भये, 3 महीना के जब भये, तब तक खूब लोग आए, मैया ने दर्शन भी नहीं कराए कोई को। ना है मोह ना पता तुम में तो कोई राक्षसी भई तो, अरे मैया हम तो यहीं गोकुल के, हमें तो करा दे। मैया कोई से नहीं मिलवावे। 3 महीना बाद एक दिना जैसे ही यशोदा मैया, सुबेरे लाल जी तो सो रहे, मैया रसोई घर में कछु कार्य करवे गई और इतने में ही जैसे ही लौट करके आई तो मैया ने कहा दे कि ठाकुर जी पलना में करवट लेकर के पड़े हैं। आज ठाकुर जी ने खुद ही करवट ले ली। आहा, मैया के तो नेत्र सजल है गए, पूरे ब्रज में नंगाड़े बजवा दिए, सबन को बधाई देने लगे। बोले काय बात की बधाई भैया? बोले नंद के लाला ने आज करवट ली है, करवट उत्सव है रो है। देखो कैसे लाडले लाल। एक प्रकार से एक बात कहूं, लाडले को मतलब कहा रे, लाडले, लाडले को मतलब एक ये रे कि जाओ खूब बिगाड़ दियो हो। बताओ, करवट उत्सव मनो ठाकुर जी को, लाला ने आज करवट ली है, पूरे गोकुल में हल्ला है कि आज अपने घर में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, सब नंद भवन जाके प्रसाद पामेंगे। सबन ने कही मैया आज तो दर्शन करा दे लाला को। मैया ले आई, नेक्स्ट से लाला को पलना बीच आंगना में धर दियो। ठाकुर जी करवट बदल रहे, कभी यहाँ को कभी वहां को, सब गोपी देख रही हो कैसे ठाकुर जी गदमदरा से। गदमदरा को मतलब कह रही है जब बालक को उठाए दो सुबह के गाल मोटे मोटे ऐसे लटकन लगे नीचे, जे मोटे मोटे हाथ, जे मोटे मोटे पाम, वाकू कहें गदमदरा। तो ठाकुर जी कैसे हैं? गदमदरा से हैं। और वह गदमदरा मुंह, ऐसे बड़े बड़े नेत्र, बिल्कुल कमल जैसे ठाकुर जी के, घुंघराले केश हैं, अभी दांत तो निकले नहीं है पर किलकिल करके ठाकुर जी हंस जाते हैं। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को कोई हाथ छूवे, कोई पाम छूवे, और छू के दबा में इतना आनंद आवे, सबन ने सब दबा में ठाकुर जी के हाथ पाम। नेका देर तो ठाकुर जी को सुख मिलो, नेका देर बाद ठाकुर जी तो परेशान है गए, जो आ रहा वही दबा रहा है। कोई लाला के गाल खींच रहा हो, कोई लाला की नाक खींच रहा है। सोई चिढ़ गए ठाकुर जी और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, दूर भगो यहां ते, लाला परेशान कर दियो मेरो। सिसकी भरन लगे ठाकुर जी। यशोदा मैया ने उठा के अपने हृदय से लगाए,
तब जाके ठाकुर जी शांत भये। या को एक मतलब कहा है, जब हम अपने ठाकुर को, ये बात मेरे लिए भी है, जब हम अपने ठाकुर को बहुत सारे लोगों के सन्मुख प्रस्तुत कर दें ना, तो कभी कभी ठाकुर जी खूब जोर तो रोने लगे। क्यों? कोई काय दृष्टि से देख रहा हो, कोई काय भाव से देख रहा हो, कोई काय भाव से ठाकुर जी के पास जा रहा है। ठाकुर जी को तब यूं लगेगा, अरे मेरी मैया कहाँ है? मैया कौन? जो मुख्य सेवक है वही मैया है। ठाकुर जी कहे, मेरी मैया कहाँ है? तू ही रहे मेरे पास, सबन के बीच में मत ले जाए कर मोए। कभी कभी सबन के बीच में ले जा, लेकिन फिर सबन से दूर अपनी गोद में लेकर के तू ही मुझको खिवा। मैं तेरे काजे आया हूं, यहाँ पे सबन के काजे ना आयो। ठीक है, कभी कभी सबन ते मिलवाए दे, लेकिन अपनी गोद में लेके कभी कभी मोते तू बात करे कर, अपने पास ही रखे कर। तो जिनके ठाकुर जी हैं, कभी कभी चाहिए कि वे अकेले अपने ठाकुर जी के पास ही रहें। कभी कभी ठाकुर जी का खूब अद्भुत श्रृंगार करो, फोटो मत खींचो, कहीं मत डालो, किसी को मत दिखाओ, बस अपने लिए करो, खुद ही देखो। क्योंकि आपके ठाकुर जी आपके घर में आपके लिए आए हैं। उनको क्या पता मोहल्ले में कौन है, परिवार में कौन है, किसी से मतलब नहीं, वो आपके लिए आए हैं। कभी कभी एकांत जैसे अपने बच्चों को देते हैं, अपने पतियों को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, अपनों को जब एकांत आप देते हैं, समय देते हैं, ऐसे ऐसे कभी कभी एक ही दिन सही, पूरा दिन केवल अपने ठाकुर जी को दो, और उस दिन आपके और ठाकुर जी के बीच में कोई नहीं आवे, बस आप दोनों। कभी कभी ऐसी सेवा के भाव भी रखो। ठाकुर जी रोने लगे, यशोदा मैया की गोद में जाके ठाकुर जी शांत है गए। बोल तो सकते नहीं, पर मैया ते ऐसे लिपट गए मानो मैया सो कह रहे हो, मैया तू मुझे दूर मत करे कर, मैं तेरे काजे आया हूं, मुझे तेरो स्नेह चाहिए। यशोदा मैया ने लाला को सुवाए दियो। नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन भरे जल झारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर यशोदा श्री लालन जू की सेज सजावे, 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 रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई, रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई। दुग्ध पान करके थक हार के श्री ठाकुर जी सो गए। अब यशोदा मैया ने तो घर में उत्सव रखो, लाला सो गए हो। मैया बोली अब कैसे करूं, उत्सव में हूं, ध्यान देना है। सोई मैया ने एक युक्ति अपनाई और नंद भवन के पीछे के द्वार से बाहर निकल के पीछे खूब सारी बैलगाड़ी खड़ी हैं, और उन बैलगाड़ी के ऊपर गौरस रखो, दूध घी दही मक्खन आदि मथुरा ले जावे के काजे। उन्हीं एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया, वहां में सोते भय लाल जी सुलाए दिए। और मैया घर के सब कामन में चली गई।
अब ठाकुर जी ने एक देर बाद ही ठाकुर जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी ने देखी मैया मोते दूर चली गई, मोह सोता जान के मोते मोह अकेलो छोड़ चली गई। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो है सकट के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर, और भगवान का वध करने के लिए आया था। नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी ने अपनो बाम चरण उठायो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके महाराज पीछे करके जैसे ही जोड़ते मारी, वो बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई, सकट वाके नीचे आ गयो, सक्टासुर वाको वध है गयो। ठाकुर जी 3 महीना के इनने सक्टासुर मार दियो। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। जोर की आवाज भई, मटकीन की फूटवे की, सकट के गिरवे की। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहा भयो, कहा पीछे जाके देखी तो महाराज जा सकट के नीचे, सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वो ही पलटी पड़ी है। मैया दौड़ के गई, सांस फूल गई मैया की, घबरा गई मैया, मेरो लाला कहां। तभी मैया ने देखी दूध घी दही में लिपो भयो, सनो भयो, लाला मई बीच में पड़ो है और मंद मंद मुस्काए रो है। मैया ने लाला गोद में भर लियो, अपने आंचल में भर लियो, अपने दुपट्टा ते मुंह पहुंचो, लाला की सबरी दही हटाई। पर ठाकुर जी को तो बड़ा सुख आयो वहां में लेट के। मैया बोली इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। तभी छोटे छोटे बालक आए, बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी। हाँ लाला बताइयो कैसे गिरी जे। बोले मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, ऐसे ऐसे यानी अपनो मोटो सो पाम इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो मैया, और पीछे करके जाने जोर से ऐसी लात मारी, 3 बार ऐसे घूम गई बैलगाड़ी और गिर गई नीचे, जाने पामते मार दे बैलगाड़ी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला ने मारी बैलगाड़ी। बोले हाँ इतकू आइयो ने। बालक जैसी पास गयो, मैया एक दियो के कान के नीचे, झूठ बोला है, शर्म ना आवे, नेक सो लाला मेरो 3 महीना को बैलगाड़ी गिर देगो। बालक ने दूसरी गलती कर दी, क्या, मैया के सिर पे हाथ धर के बोलो तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैया, मेरे सामने याने बैलगाड़ी गिरी है, मैं झूठ ना बोल लो। मैया ने पकड़ो वा को हाथ, दारी के मेरी सौगंध और खा रहा, 2-4 और धर दिए वहां में। शुक्राचार्य जी कथा करते करते हंसने लगे और परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित बालक तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही। क्यों? बोले अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच ही बोल रहे हैं, पर यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि प्रेम जहां अथाह होता है ना, वहां प्रेमी का प्रभाव नहीं दिखता। प्रेमी कितना श्रेष्ठ है, कितना प्रभावशाली है, कितना बड़ा है, ये वहां दर्शन नहीं होता जहां प्रेम की मात्रा अधिक होती है। यशोदा मैया ब्रजवासियों के आगे ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अग्नि पी गए, पूतना मार दी, तो आज सक्टासुर मार दियो, आगे कथा सुनेंगे, कालिया नाग पे नाच लिए, गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन जब ब्रजवासी माने ही ना है कि लाला भगवान है। क्यों? प्रेम की मात्रा अधिक है। प्रेम जब अथाह हो जाता है तो प्रभाव नहीं दिखता प्रेमी का। वो चाहे मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, एस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कितना भी बड़ा उद्योगपति बन जाए, पर जिसका प्रेम होता है ना, उसको वो समान ही लगता है, सामान्य ही लगता है। और जहां प्रेम अधिक नहीं होता, वहीं पर परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय आदि आदि ये सब शब्द प्रकट होते हैं। प्रभाव। पर यशोदा का तो बहुत प्रेम है ठाकुर जी से, इसलिए मैया के चित्त में ठाकुर जी के प्रति अन्य भावना प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे, और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए, और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत निकर आए ठाकुर जी के आगे वारे, 2 दांत नीचे के निकर आए, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया की
कंधा पे बैठे बैठे कंधाए खा जाएं। और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊं वो खा जाएगा मुंह। 4 दांत ने करे आए महाराज, कभी कभी तो गैया बछड़ा बछियान के कानन ने खा जाए। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 1 बरस के लाला हैं और ऐसे महाराज नेत्रन ने घुमा में, कभी यहां देखें कभी वहां देखें, गोल गोल आंखन ने घुमा में अपनी ने। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी हैं। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के। अब ये सब चिंतन के विषय हैं, इन सब का तो अनुभव करो। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के, अलकावलियां पूरे दिन मुख पे आती रहती हैं। तो मैया कहा करें, सवेरे सवेरे सबरे केशन को एक जूड़ा सो लें और बीच में ठाकुर जी के बनाए दें, वहां में एक मोर पिछ लगा दें मैया, बस इतना ही श्रृंगार है। और कहा करें मैया, ठाकुर जी वस्त्र तो पहने ही ना है, मैया वस्त्र पहनावे श्रृंगार करे, ठाकुर जी श्रृंगार ना उतारे वस्त्र उतार दें। मतलब कौंधनी पहन रखी है, गले में हार पहन रखे, बाजूबंद पहन रखे, हाथन में कड़ूला पहन रखे, पैर में पाजे पहन रखी है, पर वस्त्र एक भी ना पहन रखो, नंगम नंगा घूम रहे हैं केवल आभूषण पहन करके। ठाकुर जी को प्रिय श्रृंगार है ये। ऐसे मधुर श्री लाल जी हैं, मधुर लीला कर रहे हैं। तभी नंद बाबा के मन में आई कि लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के नामकरण के लिए आए। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि कहीं व्यस्त हैं, इसलिए श्री गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी आकर के लाला को नामकरण के लिए नंद बाबा ने प्रार्थना करी, हमारे 2 बालक हैं, दोनों उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कल करेंगे, कल को दिन बहुत बढ़िया है मैया, आज तो हम तुम्हारे यहां रहेंगे और गौशाला में करेंगे नामकरण, गैयान के बीच में। बोले हाँ महाराज जी, जैसी आज्ञा। सुंदर कथा है, कभी कभी मैं सुनाऊं कथा में। श्री गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया से बोले, मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं शालिग्राम भगवान, उनके भोग के कार्य का जो सामग्री दे दो, मैं अपने आप बनाए के भोग लगाऊंगा, मैं कोई के हाथ को बनो भोग ना लगाऊं। तो मैया ने सूखी सामग्री दे दी, आटा दाल चावल चीनी नमक आदि सब दे दिए। बोले बाबा प्रेम से बनाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज ने सब प्रसादी सिद्ध करी। अंत में अपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया नंद बाबा की गैयान की दूध में से सुगंधी आवे। ठाकुर जी की गैया के दुग्ध सामान्य नहीं है, सुगंधी युक्त दुग्ध है। वासों ठाकुर जी की अधोटी खीर बनाई। अधोटी मतलब दूध जब ओटते ओटते आधो रह जाए वहां में खीर बने, वो ठाकुर जी को सबसे प्रिय, रबड़ी जैसी खीर। पतरी पतरी खीर ना है पामे ठाकुर जी, अधोटी खीर। अधोटी खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने, और खीर बनाए करके प्रसाद पधरा के और अपने शालिग्राम भगवान विराजमान किए सिंहासन पे, और थाली सजा के ठाकुर जी के आगे धर दी। और थाली धर के त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जय हो ठाकुर जी। आज ब्रज वृंदावन में आए हैं, गोकुल में आए हैं, आपके काजे मैंने बढ़िया प्रसाद बनाया हो, खीर बनाइए, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है, जहां पर्दा की व्यवस्था होवे वहां पर्दा लगा दें, जहां पर्दा की व्यवस्था नहीं तो वहां गर्गाचार्य जी अपने मुंह पर कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के और नाम जप में बैठ जाएं। 2-3 माला तक करते रहेंगे, ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। अब यहां गर्गाचार्य जी तो नाम जप में चले गए। इतने में ही भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले, लाला कहाँ गए हो, तू रुक कब गए हो? ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर बलराम जी और ठाकुर जी तो मन ही मन बात कर रहे। ठाकुर जी बोले, बा भैया बहुत जोर को भगत आया हो बाहर, गर्गाचार्य नाम है जाको, और जाने आज अधोटी दूध की खीर बनाइए, और मेरा तो मन है रो भाई खाए आऊं मैं जोरते, और बुलाऊ रहो भोग के काजे, बहुत दिना तक यानी मेरे शालिग्राम की भोग लगायो, आज मन कर रहा है या प्रत्यक्ष भोग लगाया हूं या कि प्रसाद को।
बलराम जी बोले ठीक है लाला चलो जा, और बढ़िया लगे तो महुए बुला लियो। ठाकुर जी घुटमुन चल के गए, चलनो आवे ना है, घुटमुन चले बस। और चल करके गए और उनके ठाकुर जी के आगे धरी हुई थाली में सब सामग्री रखी है, पर ठाकुर जी ने खीर ही उठाई और खीर उठाए करके बैठ गए। नेक मुंह पे लगाई, नेक खीर अपने गार पे लगाई ली, नेक नाक पे लगा ली। खाते खाते पूरे मुंह में खीर ही खीर रह गई। इतने में ही गर्गाचार्य जी को नाम जब पूरा भयो, गर्गाचार्य जी ने वस्त्र हटाए, जैसी नाम जब जय हो मेरे ठाकुर जी, प्रणाम करके जैसे ही थाली की ओर देखो महाराज, थाली तो सबरी बिखरी पड़ी है और खीर लेके भगत जी बगल में बैठे हैं, पूरी खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहली बार तो हंस गए, अरे यशोदा देख तेरो लाला बड़ो चंचल है, तेरो लाला हैं मेरे ठाकुर जी के भोग उठाए के खा गए हो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आप नाराज मत होइए, मेरो लाला बहुत चंचल है, जई मारे मुंह को सबरे दूध घी दही मक्खन आदि सब ऊपर धरने पर है ना, यहाँ के हाथ पड़ जाए तो नहा ले उनमें। बाबा क्षमा कर दी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटे बालक है, मैं फिर खीर बना लूंगा, कोई बात ना। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, मैया ने लाला पकड़ के भीतर छोड़ दिए बलराम जी के पास। बलराम जी बोले कैसी रही लाला? खीर तो बहुत जोर की भैया, मेरे गाल पे लग रही है, ने चाट ले तो मुंह, लेकिन दारी को भगत बहुत बेकार है, भोग के काजे बुलावे मैं चलो जाऊं, मैया तुम्हें शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, दया कर दे। ठाकुर जी खेलन लगे बलराम जी के साथ। गर्गाचार्य जी ने अब की बार और बढ़िया खीर बनाई, वहां में केसर ने ज्यादा डाल दियो, इलायची ने डाल दी, बढ़िया मेवा वेवा डाल के और बढ़िया बनाई। जय जय, पिछली बार तो छोटा बालक झूठा कर गया, अब की बार और बढ़िया बनाई, अब पाओ। फिर से ठाकुर जी को सुगंधी आ गई, खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले अब काबे लाला फिर ते खीर बनाइयो, पहले तो बढ़िया बनाई है, अब के पहले तो चीनी वाली बनाई है, अब के तो यहाँ ने खांड की मिश्री डाली है, अब तो मेरा मन कर रहा भैया खावे को। और देख ले लाला चलो जा। ठाकुर जी घुटमुन चल के आए और महाराज फिर से खीर को पात्र उठाए और लेके पूरी पान लगे। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले, जैसे ही देखे ठाकुर जी, अब गर्गाचार्य जी को प्रेम नहीं, अब तो गुस्सा आ गया। अरे यशोदा देख तेरो लाला फिरते आगो, मेरे ठाकुर जी बेचारे भूखे रह गए आज, बार बार उनको भोजन झूठो कर दे, जी कोई बात है? अरे चंचल है बालक, समझे हम या बात को, पर इतना चंचल कि बार बार झूठो कर देगो। मेरे ठाकुर जी इतने दिन के सफर करके आए हैं, बेचारे भूखे प्यासे, मैं उनको भोग लगा रहा हूं और तेरा बालक बार बार झूठो कर दे। यशोदा मैया आई, बाबा नाराज मत हो, वो तो बहुत मानो कि जाने सालिग्राम ना खाए तुम्हारे। अरे नंद बाबा तो सालिग्राम की सेवा करें, एक दिन सालिग्राम को पंचामृत पे अभिषेक करायो, दूध घी दही शहद जैसे स्नान कराओ, सो जाके मुंह में पानी आगो, जाकू यूं लगी जय जय मीठो है होगो, शहद में नहावे रोज रोज। फिर कावे हो? बोले कावे हो? नंद बाबा तो जाप में चले गए नेत्र बंद करके, छोटा भगत भीतर गए, सालिग्राम लेके मुंह में धल लिए। नंद बाबा के जैसे नेत्र खुले, देखी सामने सिंहासन खाली। अरे मेरे शालिग्राम जी कहां गए? देखो तो बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं और मुंह फूल लो एक तरफ से। लाला जय जय कहां गए आते? सो मुंह फूलो भाई जो करे, मोह ना पता कहां है। सोई नंद बाबा ने गुलचा मारो, तब शालिग्राम जी मोहते बाहर आए आके। ऐसा है जी बाबा, जे तो सौभाग्य मानो कि खीर ही खाइए, नहीं तो शालिग्राम खा जाएगा जे तो। नंद बाबा बेचारे बाद नाते अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जामे शालिग्राम जी है, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए, क्योंकि जे तो नीचे खड़ो खड़ो यही देखा ही जय जय कब हाथ पड़े मेरे, या खाऊं मैं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। मैया बोली आप चिंता मत करो, अब के लाला को कमरा में बंद कर दूंगी मैं, फिर ना आवे को बाहर।
मैया ने ले जाके ठाकुर जी एक कमरा बंद कर, ठाकुर जी रोने लगे। तो मैया ने सोची कि अब बंद तो नहीं करूंगी, बस किवाड़ लगा दूं। छोटो बालक है, कैसे बाहर आएगा? ठाकुर जी के नेत्रन में आंसू भर रहे हैं और होठ नीचे वालों बाहर निकाल के गुस्सा कर रहे हैं, और जंगला पे चढ़ के दोनों जंगला पकड़ करके गर्गाचार्य जी को क्रोध में देख रहे हैं, और बाहर से गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। 1 साल के हैं ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं, शैतान बालक, अब खा के दिखाइयो हमारी खीर। ठाकुर जी मनी मन कह रहे हैं, दारी के शैतानी तो देख ही ना आते ने अभी मेरी, तू बना नहीं खायो तो हम नंद के लाला नहीं। और महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, और ठाकुर जी जंगला में से देख रहे हैं, मुंह में ते लार टपक रही है ठाकुर जी के, ऐसी बढ़िया खीर बना रहे हैं दिखा दिखा के। और अपने ठाकुर जी के, ठाकुर जी नादान बालक है, शैतान बालक है, आप उस पर ज्यादा क्रोधित मत होना, आप तो प्रसाद पाओ। जैसे ही सामने प्रसाद रख के हाथ जोड़ के बैठे, इतने में ही ठाकुर जी जंगलाते नीचे उतरे, किवाड़ खोली और घुटमन चल करके गए। गुस्सा तो आई रहो ठाकुर जी को, और सीधे खीर को पात्री उठाया। पात्र उठा के जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज तो आ गई। बोले लगे फिर से आ गया बालक। और गर्गाचार्य जी ने अब की बार पकड़, बस मोते कपड़ा हटा के पकड़वे को हाथ आगे बढ़ायो। जैसे ही नेत्र खोले, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लियो, और चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराए दियो। गर्गाचार्य जी तो वहीं रुक गए। ओहो, परमात्मा साक्षात नारायण दंडवत करने लगे, साष्टांग है गए। बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले ज्यादा बिलैया दंडवत मत करे, बैठ जा। 2 बार तो तेने मैया शिकायत कर दी हमारी, ले। एक बार ठाकुर जी पामे, और अपनी झूठी हाथ की लगी भाई खीर गर्गाचार्य जी, छोटे से ही हैं ठाकुर जी, और खीर आगे करके कह ले पाओ। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने चक्की मारा, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ है गए। अधरामृत मिश्रित खीर खवाई है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को हृदय से लगायो। बोले आप मेरो नामकरण करवे आए हो, मेरी आपसे बस एक प्रार्थना, ये लीला तो बस मैंने यामारे करी कि आपके चित्त में अपने प्रति प्रेम प्रकट करवा दूं। आप मैया को यह मत बताना कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। मेरे जन्म नक्षत्र कुंडली आदि से यह बात आप प्रमाणित कर दोगे कि मैं परमात्मा हूं, पर मैया को मत बताना। क्यों? मैं प्रेम पावे आयो हूं इन ब्रजवासीन को, और जो ब्रजवासी बड़े भोरे, बड़ा स्वच्छ प्रेम है इनको, और कहीं इनको पता चल गई कि मैं परमात्मा हूं तो ये अपना स्वच्छ प्रेम मुंह को नहीं देंगे। मैंने अनेक अवतार धारण किए, सब अवतारन में मैं भगवान बन के आया हूं, पर यह अवतार में मैं लाला ही रहना चाहूं। आप सो मेरी प्रार्थना है, मैया को मत बताइयो कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी महाराज बोले जय हो नाथ। ठाकुर जी मक्खन के भूखे ना आए, 56 भोग के भूखे ना आए, ठाकुर जी आपकी सामग्री के भूखे ना आए, धन दौलत के भूखे ना आए, आपको जो स्वच्छ प्रेम चित्त में वाके भूखे हैं लाल जी, वो प्रदान करो। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान को नामकरण संस्कार कियो। बड़े लाला को नाम राम रखो, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब उनको बलराम कहते हैं, और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो है। आहा, ऐसे ठाकुर जी के नामकरण संस्कार हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी 3 बरस के है गए, और जाद नाते नामकरण भयो लाल जी को महाराज ऐसा उधम मचा में धीरे धीरे चलवो सीख गए हैं, बोलवो सीख गए। कैसे बोले? मैया गोद में लेके बैठी, मैया ने कही लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। इतने नंद बाबा आए, मेरी गोद में दो, बाबा बोले गो, बाबा की गोद में गए, बोले बाबा,
ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। बलराम जी बोले मोह तो भैया बोलेगो, और जैसी गोद में लिए लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोले। यशोदा मैया गोद में लेके बैठी, बोले इतना बड़ा है लाला बोले ही ना है। इतने में गौशाला की एक गैया सामने से जा रही, सो ठाकुर जी अपनी छोटी सी उंगली उठा के बोले मैया गैया, और गैया जैसे ही बोली महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद होने लगो। आज लाला ने पहली बार गैया बोली। श्री ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द सबसे पहले कहा बोलो गैया। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी की मधुर लीला, नेक नेक बड़े है गए, अपने नेत्र मटका में कभी यहां देखें वहां देखें, गोल गोल घुमा में। छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार। सब लोग गाओ। अच्छा, सैन कहते के सैन, ये ऐसे भौं मटकावी को कहें सैन। ठाकुर जी क्या करें, बोले यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। अपनी अपनी आईब्रो, ये भ्रगुटी को ऐसे ऊपर नीचे करें ठाकुर जी। छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। वो छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। वो छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। हे छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार। भुजा उठा के करताल बजाओ, बाल कृष्ण लाल की। बोल राधा रमण लाल की। अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए। सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती में जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागे। और हे सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, हाँ सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुना है गयोरी। हे छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने,
यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से छोटो सो कन्हैया आगे बड़े बड़े रे, बड़े बड़े रे, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो। और गोपी क्या कह रही है? यमुना के तट गई भरन को गा गए, यमुना के तट गई भरन को गा गए, यमुना के तट गई भरन को गा गए, यमुना के तट गई भरन को और गा गए। पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गए नटवर नागर, हाँ पीछे ते आए गए नटवर नागर। ओ पीछे से आए गयो नटवर। गोपी कह रही है यमुना जल भरवे गई, पीछे ते लाला आ गयो। सब बोली फिर का भयो? भिगोए गयो री, ओ भिगोए, हाँ भिगोए गयो री, ओ भिगोए गयो री, हाँ भिगोए गयो री, ओ भिगोए गयो री, ओ भिगोए गयो री, भिगोए गयो री। ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयो री। हे छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया आगे बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे बजाए गयो री, बजाए गयो री, हाँ बजाए गयो री, बजाए गयो री, ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयो री। हे छोटो सो कन्हैया आगे बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के श्री राधा वल्लभ लाल की। बलवंत के लाला की। और गोपी क्या कह रही है? अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी, अड़ के खड़ो है, गैल मतलब रास्ता, हाँ अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में और मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं, जान देवे आगे। ये तो मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। सब गोपी बोली तो फिर तेने दान दियो कि ना दियो? अरे कहा बताऊं? हाँ खाए गयो री, खाए गयो री, खाए गयो री, खाए गयो री, हाँ ये तो खाए गयो री, ओ ये तो खाए गयो री, ओ ये तो खाए गयो री, तो खाए गयो री, ओ ये तो लूट लूट माखन खाए गयो री। हे छोटो सो कन्हैया आगे बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया आगे बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे सुनाए गयो री, सुनाए गयो री, हाँ सुनाए गयो री, ओ सुनाए गयो री, ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयो री। ओ छोटो सो कन्हैया आगे बड़े
पार जाके ठाड़ो मारे सैन। वो तो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने यमुना जी की पार जाके ठाड़ो मारे सैन। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये गोपाल मेरो है केवल गाना नहीं है, भाव से पुकारना है, वास्तव में हमारे ऐसे कहनो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ प्यारो राधा रमण गिरधारी मेरो है, प्यारो राधा रमण गिरधारी मेरो है, प्यारो राधा रमण बनवारी मेरो है, प्यारो राधा रमण बनवारी मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ यमुना जी की पार। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बोल नंद के लाला की छैल छगनिया ठाकुर की जय जय श्री। विराज जाओ सब लोग, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही हैं, मधुर मधुर ठाकुर जी, मधुर मधुर लीला। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम। देखो बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनना, संसार का कितना भी गुणयुक्त व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी भी एक अवस्था ऐसी होती है उसमें वो बढ़िया नहीं लगता। पर हमारे श्री ठाकुर जी की ऐसी कोई सी अवस्था नहीं जिसमें वो मधुर नहीं लगता। सो में मधुर, खा में मधुर, हंसे मधुर, चले मधुर, बैठे मधुर, कहां तक कहें रो में हूं मधुर। कभी कभी गोपी रोतो भयो लाल जी को देख ले ना, तो दूसरी कोई शांत करावे जावे तो ए रुक जाने एक देर रोते देख दे, ऐसी बढ़िया लग रहे हैं जे, तो रोते ही बढ़िया लग रहे हैं। सब मधुर है ठाकुर जी का। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम लिखा, सब मधुर है। कैसे कोई नहीं अटके ठाकुर जी पर, ऐसे मधुर। अच्छा बंधुओं, कभी कभी मन में एक बात आती है, मधुराष्टकम पढ़ा गाया तो होगा ना सबने। मधुराष्टकम में आप एक चीज नहीं बता सकते जिसको वल्लभाचार्य जी ने नहीं लिखा हो। सब कुछ लिख दिया वल्लभाचार्य जी ने, सब कुछ मधुर है ठाकुर जी का। अलकें भी मधुर है, भोएं भी मधुर हैं। अच्छा देखो, अभी जो हम पद गा रहे थे, हमारे ब्रज को रसिया है, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ये सैन सैन चलावे भी सबन पर नायाम है। हम सबन की दोनों भोएं एक संग ऊपर जाती हैं, पर ठाकुर जी की एक ऊपर जावे एक नीचे रहे, दूसरी ऊपर जाए पहली नीचे रहे। ऐसे ऐसे चला मैं ठाकुर जी अपनी भों, और ऐसे ही चलते रहे मैं, ऐसे ही डोले, ऐसी वंशी बजा में। सबरे कहें लाला बड़े सैन चला रहे है, या तो कहें सैन चलानो। तो कभी कभी मन में भाव आता है कि ठाकुर जी का सब मधुर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके प्रति आप अमधुरता का भाव रखो, सब मधुर है। तो सोचो,
ऐसे मधुर ठाकुर जी जिनकी अगर एक इकन्नी उंगली भी हमें दिख गई ना तो हम उसी पे ही मोहित हो जाएंगे, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। कनिष्ठ उंगली हमको अपने ऊपर आकर्षित कर सकती है। ऐसे ठाकुर जी जिन किशोरी जी पर आकृष्ट रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, उन किशोरी जी का स्वरूप कितना सुंदर होगा। कभी कभी मन में भाव आवे, इसीलिए हमारी श्यामाजू वृंदावन में घूंघट में ही बैठी हैं। मानो हमसे कह रही हैं, इनको ही देख के संभल लो पहले, कहीं हमने घूंघट कर लिया तो मारे मारे जे फिरेंगे, तुम्हारो का होएगो। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। किशोरी जी सामने आ जाए, ठाकुर जी वंशी बजे ही ना है, फिर किशोरी जी ही वंशी बजाती हैं। एक लीला है, मुझे पद याद नहीं,